बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि अगर पुलिस आपकी एफआईआर का अंदराज ना करे या आपके केस को खराब कर दे, आपके मुल्जमान को गिरफ्तार ना करे या पकड़ कर छोड़ दे या उन्हें बेगुनाह कर दे या मुकदमे को ही खत्म कर डाले या आपके गवाहान के बयान सही तरीके से तहरीर ना करे, मतलब कि किसी भी तरह से अगर पुलिस आपकी एफआईआर का अंदराज करने से इनकार करती है या किसी भी तरह से आपके केस को खराब कर देती है तो आपको क्या करना चाहिए। तो टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कानून के किसी भी टॉपिक पे आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेशुमार लोगों को इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग इस हवाले से शिकायत करते हैं कि जी हमारे साथ ये फलां वाकया हो गया, लेकिन पुलिस वाले हमारी एफआईआर का अंदराज करने से इनकारी हैं, या हमारी एफआईआर का अंदराज तो हो गया लेकिन पुलिस मुल्जमान के साथ मिली भगत कर चुकी है और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारे मुल्जमान को पकड़ा नहीं जा रहा, या हमारे मुल्जमान को पकड़ के छोड़ दिया गया है, या हमारे केस को ही डिस्चार्ज कर दिया गया है, या हमारे मुल्जमान को बेगुनाह करके छोड़ दिया गया है। मतलब कि किसी भी तरह से अगर पुलिस आपके केस को नुकसान पहुंचाती है, आपका बयान सही तरीके से नहीं लिखती, आपकी एप्लीकेशन के मुताबिक आपकी एफआईआर का अंदराज नहीं करती, आपके मुल्जमान को रिलीफ देती है या मुल्जमान से कोई रिश्वत ले लेती है, मतलब कि किसी भी तरह से आपकी केस में फर्द मकबूजगी नहीं बनाई जाती, मतलब कि कोई बरामदगी वगैरह नहीं की जाती, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आपको लगे कि आपके केस को पुलिस ने खराब कर दिया है, आपकी सही तरीके से सुनवाई नहीं हो रही या आपकी एफआईआर का अंदराज ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेहतरीन रास्ता क्या है और आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस इस बात की पाबंद है कि अगर उसके पास कोई एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा की आ जाए और उस एप्लीकेशन के मुंदरजात के मुताबिक जुर्म काबिले दस्त अंदाजी पुलिस बनता हो तो कानून के मुताबिक पुलिस किसी भी सूरत में, मतलब कि स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाने का एसएचओ किसी भी सूरत में इनकार नहीं कर सकता। वो पाबंद है कानूनी तौर पर कि वो आपकी दरखास्त के ऊपर एफआईआर का अंदराज करेगा। अगर वो इनकार करे तो आपके पास बहुत सारे फॉर्म मौजूद हैं। आप एसपी कंप्लेंट सेल को एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगर आपकी वहां पर सुनवाई नहीं होती तो आप सेशन जज साहब के पास, मतलब कि उनके पास जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात मौजूद होते हैं, आप वहां पे जाके अंदराज मुकदमा की पटिशन फाइल कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपकी एफआईआर का अंदराज ना हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, पुलिस अगर एफआईआर का अंदराज नहीं करती तो भी आपको वही काम करना चाहिए, और अगर आपके केस को खराब कर देती है तो भी आपको वही काम करना चाहिए। और क्या करना चाहिए, आपको बराह रास्त अदालत के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए, आपको इस्तगासा दायर करना चाहिए। मतलब कि जो आपकी पटिशन है, जो आपकी एप्लीकेशन है, पुलिस पहली बात तो यह है कि उसके ऊपर एफआईआर का अंदराज करे, तफ्तीश करे, गवाहान के बयान रिकॉर्ड करे, अगर कोई बरामदगी होने वाली है तो वो करे और उसके बाद चालान अदालत में सबमिट कर दे। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती या अदरवाइज आपके केस को नुकसान पहुंचा देती है, इन दोनों सूरतों में आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप बराह रास्त मजिस्ट्रेट की अदालत में इस्तगासा फाइल करें। देखिए, ये प्रोसीडिंग बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि एफआईआर का अंदराज हो जाने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद जब चालान अदालत के अंदर सबमिट करती है और वहां पर गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं और मुद्दई को मौका दिया जाता है कि वो अपने जितने भी गवाहान है वो अदालत के अंदर पेश करे, और मुल्जम को ये मौका दिया जाता है कि वो आज खुद या अपने वकील के जरिए उन गवाहान के ऊपर जिरा कर सके, और अल्टीमेटली अदालत दोनों फरीकैन की शहादत रिकॉर्ड करने के बाद फैसला सादर करती है जजा और सजा के हवाले से। जिस तरह पुलिस चालान मुरतब करने के बाद अदालत में चालान सबमिट करती है और जिस तरह से उस केस के ऊपर अदालत अपनी कार्रवाई मुकम्मल करती है, बिल्कुल वैसे ही अगर पुलिस आपकी एफआईआर का अंदराज नहीं करेगी या आपके केस को खराब कर देगी, आप बराह रास्त अदालत के अंदर इस्तगासा दायर करेंगे तो उस इस्तगासे के ऊपर भी कार्रवाई बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे कि पुलिस के चालान के ऊपर होती है। अदालत आपकी शहादत रिकॉर्ड करेगी, आपके गवाहान को तलब करेगी, आपके पास जो डॉक्यूमेंट होगा वो उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी, मुल्जमान को मौका देगी कि आपके गवाहान के ऊपर जिरा कर सके, और अल्टीमेटली दोनों पार्टीज की तरफ से शहादत रिकॉर्ड करने के बाद
اور جرا کا پروسیس مکمل کرنے کے بعد اگر کوئی ڈاکومنٹس کوئی پارٹی پیش کرنا چاہے تو وہ لینے کے بعد عدالت اس کیس کا فیصلہ کر دے گی، یا تو ملزمان کو بری کر دے گی یا انہیں سزا دے گی۔ تو الٹیمیٹلی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کی اگر سنوائی نہیں ہوتی، آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے، آپ کی ایف آئی آر کا اندراج نہیں ہوتا، تو آپ نے بغیر وقت ضائع کیے براہ راست مجسٹریٹ کی عدالت میں استغاثہ دائر کرنا ہے اور اپنی درخواست، اپنی عرضی، آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے پولیس کو سنانے کی بجائے یا پولیس کے پاس در بدر ہونے کی بجائے یا ضلالت کا سامنا کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی عدالت میں اپنی درخواست جمع کروا کے اپنے کیس کی کارروائی کو سٹارٹ کروا لینا ہے، اور آپ کی استغاثے کے اوپر ویسے ہی کارروائی کی جائے گی جیسے کہ پولیس چلان کے اوپر کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔